आज का अपना टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताने के लिए अपन तीन कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन वन, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे लेट y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। कंडीशन सेकंड अपन चेक करेंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव जो हैं वो सिंगल पावर में है। डिग्री और पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स should be of single degree, should be single। जैसे y dy by dx d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इनकी पावर डिग्री सबकी 1 रहनी चाहिए। थर्ड कंडीशन अपन चेक करेंगे। कंडीशन 3 अपनी होगी कि इनके प्रोडक्ट टर्म अपीयर नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स should not be in differential equation। The product term is y dy by dx, ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए। dy by dx into d स्क्वायर y over dx स्क्वायर, ऐसी टर्म भी नहीं होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट टर्म वाली टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई होती है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। हो जाए कितने भी ऑर्डर की, जैसे एग्जांपल dy by dx plus sin x is equals to y स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये लीनियर है या नहीं है। इसके लिए अपन कंडीशन 1 देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है। कंडीशन सेकंड क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है और उसके डेरिवेटिव है वो सिंगल डिग्री के होने चाहिए। तो ये सिंगल डिग्री का है पर ये इसकी डिग्री 2 हो गई, तो ये कंडीशन सेकंड ट्रू नहीं हुई, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट लीनियर हो गई। एक और एग्जांपल y dy by dx plus sin x is equals to y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशन 3 का वायलेशन हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट टर्म अपीयर हो रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल अपना y है, उनका प्रोडक्ट टर्म अपीयर हो रहा है, तो ये भी कंडीशन 3 होल्ड नहीं होने से अपनी नॉट लीनियर होगी। फॉर एग्जांपल लेते हैं dy by dx plus sin x is equals to e to the power y। इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल अपना y है, कंडीशन 1। कंडीशन 2 प्रोडक्ट टर्म अपीयर है। कंडीशन 2 में अपन देखते हैं कि पावर डिग्री 1 होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल की। यहाँ पे e टू द पावर y को अपन लिख सकते हैं 1 plus y स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल 2y क्यूब by फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो y की डिग्री मोर देन 1 हो गई, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेकंड का अपना वायलेशन हो गया, तो ये क्या हो गई, नॉट लीनियर।
अब dx ओवर dy प्लस डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर साइन वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x है। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की पावर क्या है? डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। डी स्क्वायर ओवर dx, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर की भी डिग्री 1 है। साइन वाई भले ही कैसे हो, कोस वाई कैसे ही हो। तो ये इक्वेशन में अपनी तीनों कंडीशन c1 भी सेटिस्फाइड, c2 भी सेटिस्फाइड और c3 भी सेटिस्फाइड होने से ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो गई। तो ऐसे अपन चेक करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। अब अपन बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो सकती है? फर्स्ट ऑर्डर में dy by dx आएगा, y आ सकता है। लीनियर है तो इनकी पावर हमेशा 1 आएगी, प्रोडक्ट टर्म आएगा नहीं, तो एटमॉस यहाँ पे px आ सकता है इज इक्वल टू q ऑफ x आ सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे px dy by dx प्लस qx y इज इक्वल टू rx। इस फॉर्म में भी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है। इसको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके सॉल्यूशन का, y e टू द पावर px dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर px dx into q of x plus c, q of x dx plus c। डायरेक्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e टू द पावर px dx है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको एग्जैक्ट बना देता है। ये अपन एग्जैक्ट पे पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे e टू द पावर px dx dy by dx प्लस e टू द पावर px dx px y इज इक्वल टू qx e to the power integrating factor px dx इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को अपन d ऑफ y into e to the power px dx लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये एज इट इज रह जाएगा qx e px dx। d को रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं? दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे dx dx। तो यहाँ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गई, e टू द पावर px dx इज इक्वल टू e टू द पावर px dx q ऑफ x प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx px y इज इक्वल टू qx है, तो उसका सॉल्यूशन ये होता है। एग्जांपल लेते हैं अपन। dy by dx प्लस y ओवर x इज इक्वल टू x। यहाँ पे px क्या है? px इज इक्वल टू 1 ओवर x। qx क्या है? x है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, क्योंकि y में y डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल पावर प्रोडक्ट टर्म अपेयर नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे px इज इक्वल टू 1 ओवर x, qx इज इक्वल टू x हो गया। फॉर्मूला क्या है इसके सॉल्यूशन का? y e टू द पावर
px 1/x dx is equals to e to the power 1/x dx। qx क्या है x और dx प्लस कांस्टेंट आ गया अपना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा 1/x का log x इंटीग्रेशन, तो y e to the power log of x is equals to इंटीग्रेशन e to the power log of x into x dx plus c y log और e से ये x आ जाएगा x स्क्वायर dx plus c, तो yx is equals to x cube by 3 plus c इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी क्वेश्चन चेंज होगा तो इसमें p चेंज हो जाएगा और q चेंज हो जाएगा, इतना ही हो सकता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। वन प्लस वाई स्क्वायर dx is equals to tan inverse y minus x, tan inverse y minus x into dy। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर इन्वॉल्व आ गया कि y की पावर 2 है, तो y में लीनियर नहीं हो सकती। तो देखते हैं x की पावर 1 है, dx और dy करते हैं, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल अपन x लेते हैं, तो इसको dx ओवर dy इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस x ओवर 1 प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब dx ओवर dy प्लस x ओवर 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर 1 प्लस y स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब इसमें p और q क्या होंगे? यहाँ पे p क्या है, p ऑफ y क्या है 1/1 प्लस y स्क्वायर, q ऑफ y क्या है tan इनवर्स y ओवर 1 प्लस y स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा x into e to the power py dy is equals to integration e to the power py dy q of y dy plus c, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल अपना x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो px और qx की वैल्यू रखते हैं और सॉल्यूशन आ जाएगा अपना e to the power 1 over 1 plus y square dy is equals to इंटीग्रेशन 1 plus y square dy और tan इनवर्स y over 1 plus y square dy plus c। x 1 over 1 plus y square का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स y, तो e to the power tan इनवर्स y is equals to e to the power tan इनवर्स y tan इनवर्स y over 1 plus y square dy plus c। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, t is equals to tan इनवर्स y dt is equals to क्या आ जाएगा 1 over 1 plus y square dy, जो कि इक्वेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इससे अपन x e to the power t is equals to इंटीग्रेशन e to the power t dt plus c, इसका सॉल्यूशन अपन बाई पार्ट से कर लेंगे आइलेट मेथड लगा के। आइलेट मेथड से इसका सॉल्यूशन e to the power t minus 1 प्लस c होता है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा x is equals to t minus 1 plus c e to the power minus t। अब t की वैल्यू रख देंगे, x is equals to tan inverse y minus 1 plus e c e to the
पावर माइनस tan इनवर्स y, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से अपन डिपेंडेंट वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हैं। dy बाई dx में यदि डिपेंडेंट लीनियरली बन रही है तो dx ओवर dy में उसको लीनियर बना लेंगे यदि हो रही है तो। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल मतलब तो लीनियर नहीं है पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपन उसमें लगाते हैं और वो लीनियर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे एक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन कैसी होती है? dy बाई dx प्लस px y इज इक्वल्स टू q ऑफ x y टू द पावर n टाइप की। अब ये y अपना यदि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y टू द पावर n आ गया जो कि सिंगल पावर का नहीं है इसलिए लीनियर नहीं है इक्वेशन। कंडीशन सेकंड का वायलेशन है यहाँ पे। तो अपन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और इसको लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो y टू द पावर n का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/y टू द पावर n dy by dx प्लस px y टू द पावर 1 माइनस n आ जाएगा इज इक्वल्स टू qx और इसको भी अपन y टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं y टू द पावर y 1 माइनस n को अपन z मान लेंगे। z मान लेंगे ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू z तो क्या आ जाएगा 1 माइनस n y टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 dy बाई dx इज इक्वल्स टू dz ओवर dx इज इक्वल्स टू dz ओवर dx। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n y टू द पावर माइनस n dy ओवर dx इज इक्वल्स टू dz ओवर dx। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसको इक्वेशन a इसको b और इसको अपन 1 देते हैं। a b को 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 1 ओवर 1 माइनस n dz ओवर dx प्लस px z इज इक्वल्स टू q ऑफ x। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब dz ओवर dx इज इक्वल्स प्लस 1 माइनस n px z इज इक्वल्स टू 1 माइनस n q ऑफ x। अब ये z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर की। यहाँ पे p डैश x क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, q डैश x क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन z में बन गई तो इसका सॉल्यूशन z इनटू z से कर लेंगे। z इनटू e टू द पावर px dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन px dx q डैश x और dx p डैश x आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका एग्जांपल करते हैं अपन। एग्जांपल इसका dy by dx प्लस xy is equals to x cube y प्लस xy is equals to x cube y। ये स्टैंडर्ड बर्नौली इक्वेशन है जिसमें n की वैल्यू कितनी है 3। तो इसके लिए क्या करेंगे y की पावर 3 को डिवाइड कर देंगे तो y माइनस 3 dy by dx प्लस xy माइनस 2 इज इक्वल्स टू x क्यूब। यही होगा। इसके बाद क्या करना था अपने को y टू द पावर माइनस 2 को अपन z मान लें तो माइनस 2 y की पावर माइनस 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 3 dy by dx इज इक्वल्स टू dz ओवर dx हो गए। इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को इसको a b 1
इन दोनों को इसमें रखते हैं, इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 dz ओवर dx y क्यूब dy बाई dx की जगह -1/2 dz ओवर dx प्लस x z इज इक्वल टू x क्यूब हो गया, dz ओवर dx माइनस 2xz इज इक्वल टू -2x क्यूब हो गया। अब ये z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे p क्या है, px 2x है और qx माइनस का 2x क्यूब है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, z इंटू e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x dx माइनस 2x क्यूब dx प्लस c, यही होगा इसका सॉल्यूशन। तो z इंटू e टू द पावर x स्क्वायर हो गया माइनस का इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस का x स्क्वायर और माइनस 2x क्यूब dx प्लस c हो गया। इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करेंगे कि z e माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर और dx प्लस c लिख लेंगे। इससे क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लेंगे माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है इसमें, तो इससे क्या होगा e टू द पावर t इज इक्वल टू e टू द पावर t और इंटू t dt प्लस c, ये होगा सॉल्यूशन। इसके बाद होगा z e टू द पावर t इज इक्वल टू e टू द पावर t माइनस 1 प्लस c। इसको अपन लिख सकते हैं z इज इक्वल टू क्या था अपना, z इज इक्वल टू तो y माइनस 2 और t माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस t, तो 1 ओवर y स्क्वायर इज इक्वल टू t क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e एक्स स्क्वायर, t इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये अपना सॉल्यूशन आ गया।